हेलो बडी, मैं हूं अदिति। आप देख रहे हैं हेलो बडी। लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक। तो आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि अपन ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि ऑफेंस के लिए दो एलिमेंट का प्रेजेंट होना वेरी इंपॉर्टेंट है। वो दो एलिमेंट कौन से हैं? एक्टिस रिया और मेंस रिया। अगर आपको इस बारे में और जानकारी चाहिए तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। इन डिटेल मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है। तो आज अपन देखेंगे ऑफेंस के लिए दो एलिमेंट प्रेजेंट होना जरूरी होता है, एक्टिस रिया और मेंस रिया। मतलब एक्टिस रिया प्लस मेंस रिया इक्वल्स टू ऑफेंस। एक्टिस रिया का मतलब आपको पता है, एक्ट्स विच आर प्रोहिबिटेड बाय लॉ, एंड मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी इंटेंशन। ये दोनों एलिमेंट्स जब मिलते हैं तब एक ऑफेंस बनता है, जैसा कि अपन ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस। आज अपन जानेंगे कुछ ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के बारे में जो कि आपको लगेगा कि एक्टिस रिया और मेंस रिया जब दोनों एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं तब ऑफेंस बनता है। लेकिन ये एक्सेप्शनल सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि जब एक्टिस रिया मतलब कि ओनली अगर आप एक्ट करते हैं और आपका गिल्टी इंटेंशन नहीं भी होता है तब भी ये एक ऑफेंस माना जाएगा। और अपन जानेंगे जब आपका मेंस रिया मतलब कि मेंटल एलिमेंट होता है और आप कोई एक्ट परफॉर्म भी नहीं करते लेकिन फिर भी ये एक ऑफेंस माना जाएगा। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन सी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं तब ये ऑफेंस होगा। तो फर्स्टली अपन देखते हैं मेंस रिया, मतलब कि जब आपका गिल्टी इंटेंशन है, आपने कोई एक्ट परफॉर्म किया भी नहीं है तब भी क्या ये ऑफेंस होगा। तो आप एक क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं, वेदर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मेंस रिया इज देयर एनी ऑफेंस। मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी इंटेंशन, इटसेल्फ इज एन ऑफेंस। क्या मेंस रिया का प्रेजेंट होना भी एक ऑफेंस के लिए लायबल होगा? मतलब कि अगर किसी भी ऑफेंस को करने के लिए दो एलिमेंट का प्रेजेंट होना जरूरी होता है, लेकिन क्या सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट है जिसका नेम है मेंस रिया, गिल्टी इंटेंशन प्रेजेंट है, क्या तब भी ऑफेंस माना जाएगा? तो इसका आंसर है दोस्तों यस। ऐसा सेक्शन है, उस सेक्शन का नाम है सेक्शन 120A एंड सेक्शन 120B ऑफ इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अगर आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हैं और कोई एक्ट करते भी नहीं हैं फिर भी आप लायबल होंगे। सेक्शन 120B में इसका पनिशमेंट गिवन है, आप देख सकते हैं, आप उसके अंदर लायबल होंगे उसके पनिशमेंट के लिए। तो आइए अपन इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप और आपका एक फ्रेंड रेलवे स्टेशन जाते हैं अपने एनिमी को मारने के लिए, लेकिन जो आपका एनिमी होता है ना वो रेलवे स्टेशन पर आता ही नहीं है, मतलब आप ऑफेंस कमिट करते ही नहीं है। तो क्या फिर भी आप लायबल होंगे ऑफेंस के लिए? तो इसका आंसर होगा यस, आप लायबल होंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। यू एंड योर फ्रेंड गो टू रेलवे स्टेशन टू बीट सी, बट सी डज नॉट कम देयर। Whether you and your friend has been committed any offense? तो इसका आंसर होगा yes, you have committed criminal conspiracy, क्योंकि इसमें एक्ट्स की जरूरत नहीं होती। There is no need to perform any act. इन जनरल रूल अपन को पता है कि दोनों एलिमेंट का प्रेजेंट होना जरूरी है। ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है जहां पर एक्टिस रिया का प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है, मतलब आप एक्ट नहीं भी करते हैं फिर भी आप लायबल होंगे। अब अपन देखते हैं कुछ ऐसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के बारे में जो कि है सिर्फ और सिर्फ बेस्ड एक्ट पर। मतलब अगर आपका कोई गिल्टी इंटेंशन नहीं होता लेकिन आप वो एक्ट परफॉर्म करते हैं तो माना जाएगा कि आपने एक ऑफेंस कमिट किया है। वो कौन सी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होगी? तो उससे पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, व्हाट आर दोज सर्कमस्टांसेस वेयर मेंस रिया इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, एक्ट इटसेल्फ इज एन ऑफेंस। जहां पर गिल्टी इंटेंशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अगर आप वो एक्ट करते हैं जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ है तब भी ये एक ऑफेंस माना जाएगा। अब अपन देखते हैं वो कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं। तो इसका एग्जांपल है सेक्शन 292 एंड 293 ऑफ इंडियन पीनल कोड। मतलब कि अगर आप सेल करते हैं ऑब्सीन बुक्स को तो ये एक ऑफेंस माना जाएगा। भले ही आपका कोई गिल्टी इंटेंशन नहीं है लेकिन अगर आप सेल कर रहे हैं ऑब्सीन बुक्स को तो ये एक ऑफेंस माना जाएगा और इसके अंदर आपको पनिशमेंट भी होगा। ऐसे ही कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस। अगर फूड एडल्ट्रेशन से संबंधित कोई ऑफेंस है या फिर
फेक करेंसी नोट्स आप प्रिंट करते हैं तो ये सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस होता है। तो इसके लिए मेंस रिया की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक्ट इटसेल्फ इज एन ऑफेंस। और ऐसे ही अगर आप किसी का मर्डर कर देते हैं या किडनैपिंग कर देते हैं तब भी ये एक ऑफेंस होगा। इसमें क्रिमिनल इंटेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही इसका एक और एग्जांपल है पब्लिक न्यूसेंस। अगर आप क्रिएट करते हैं, पब्लिक न्यूसेंस करते हैं तो इसमें आपका गिल्टी इंटेंशन ज़रूरी नहीं है। अगर आप ये करते भी हैं तब भी आप पनिशेबल होंगे आईपीसी में। या फिर डिफेमेशन, अगर आप किसी को डिफेम करते हैं तो भी आप लायबल होंगे। या फिर काउंटरफीट करते हैं, ऑफेंस रिलेटिंग टू काउंटरफीटिंग। काउंटरफीटिंग का मतलब होता है आप किसी भी थिंग को इमिटेट करते हैं, कॉपी करते हैं इलीगल रूप से। तो ये भी एक एग्जाम्पल है काउंटरफीटिंग का। तो ये भी जितने अपन ने एग्जाम्पल देखे ये सारी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है। इनमें दोनों एलिमेंट का प्रेजेंट होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगर सिर्फ एक्टस रिया भी प्रेजेंट है, जैसा कि अपन ने देखा, आप किसी का मर्डर कर देते हैं या किडनैप कर लेते हैं या डिफेम कर देते हैं तो ये इटसेल्फ इज एन ऑफेंस। इसमें आपका इंटेंशन ज़रूरी नहीं है। और जब आपका इंटेंशन होता है और आप कोई एक्ट नहीं भी करते हैं तब भी ये ऑफेंस होगा। वो सिचुएशन सिर्फ एक है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। एंड प्लीज़ अगर आपको आज की वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच एंड गाइज डू रिमेंबर, kindness makes you the most beautiful person in the world, so be kind.